नमस्कार दोस्तों अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑफिशियली। देखिए ये नोटिफिकेशन 30 तारीख को आउट हुआ है और 3 तरह की यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा। हालांकि देखिए काफ़ी जल्दी एग्जामिनेशन आयोजित किया जा रहा है, इसके ऊपर भी हम चर्चाएं करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि जो फॉर्म है वो आज से भरना स्टार्ट हो गए हैं। आज 31 तारीख के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप अंतिम तिथि के बारे में बात करेंगे तो आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन में मैं रख लेता हूं। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि भाई देखिए एससी कैटेगरी से है या एससी से, ओबीसी से, तो आप अपने यहाँ पर कितने पैसे आपको लेवल 1, लेवल 2 और तीनों लेवल के लिए देने होंगे, ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। जब आप ऑनलाइन का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो इतने ही पैसे उन्हें आप दें। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया भैया, कल से स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये खत्म हो जाएगा 10 तारीख को, है ना। 10/11 को, मतलब 10 नवंबर को इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और अगर करेक्शन कुछ गलतियां हो जाती है तो आप 11 और 12 तारीख को करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और आपका अगर आप देखेंगे 10 तारीख लास्ट डेट है, करेक्शन करना चाहते हैं तो 11 और 12 तारीख को करेक्शन आपके होते हैं। तो ये चीजें स्पष्ट है, आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, कहते हैं कि डाउनलोडिंग जो एडमिट कार्ड है, आपके एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं ये भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 24/11/2023 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। क्या होगा? 24/11/2023 को आपके क्या आ जाएंगे भैया? एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि भैया एडमिट कार्ड को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा 24 तारीख को, अगर आपने हरियाणा टेट का फॉर्म फिलअप किया है तो। चलिए अब अगले मुद्दे पे चलते हैं, और अगला जो मुद्दा आपका है वो है भैया एलिजिबिलिटी का, कि कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, कौन सा बच्चा इसे भर सकता है, कौन सा बच्चा इसे नहीं भर सकता है। तो उस चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, और क्या परसेंट की एलिजिबिलिटी होगी उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात यहाँ पर करेंगे। अब देखिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात आती है तो यहाँ पे आपको 3 पेपर है। देखिए एक तो है 1 to 5 का, एक है BS 6 to 8 का, और एक हो जाएगा आपका पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर आ जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं 9 to 12 का। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे जो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीटीसी वाले, डीएड वाले, बीएड वाले यहाँ पे भर सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबिलिटी कहीं मिली है नहीं। तो अगर आप ये फॉर्म भर भी देंगे और पेपर दे भी देंगे तो शायद आगे जाकर आपका रुक जाए। इसलिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कि एक्चुअल क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कौन सा फॉर्म आपको लिए सही है, कौन सा नहीं। चलिए फिलहाल अभी हम बात करेंगे इसको लेकर लेवल 1। लेवल 1 जो होता है ये आपका प्राइमरी टीचर का है, पीआरटी है, प्राइमरी टीचर का है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सीनियर सेकेंडरी में आपके पास 50% अंक होना चाहिए। मतलब 12th में आपके 50% बोल रहा है ये। पर देखिए आप घबराइए मत, अगर आपके पास 50% नहीं है तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है लगभग 45%। और कुछ कैटेगरीज में लगभग 43-42% तक भी बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। रिलैक्सेशन के लिए नीचे वाला पेज अभी हम लोग देखेंगे जब आप देखिएगा, तो ये भी स्पष्ट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे नाम जो भी हो। देखिए एक्चुअली देखिए इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक बात यहाँ पे लिख दी कि भैया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहे जो भी हो, अर्थात बीएड भी हो सकता है, डीएड हो सकता है, बीटीसी हो सकता है, बीएलएड हो सकता है, ऐसे कोई भी कोर्स हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं भैया आप हमारे पेपर 1 का जो फॉर्म है वो बीएड वाले बच्चे भी भर सकते हैं। पर आपको मैं बता दूं ये एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी तो आपको मिल जाएगी, बीएड वाले बच्चे भर देंगे, प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पर एक्चुअली जब सिलेक्शन की बात आती है ना, तब ये मुद्दा उठ जाता है। तो आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप अगर बीएड वाले भरना चाहें प्रैक्टिस के लिए तो डेफिनेटली आप भर सकते हैं पेपर 1 को, कोई इसमें दो राय नहीं है। पर आगे जाके क्या होगा ये मेरी, इसके बारे में मेरी कोई कमिटमेंट यहाँ पर है नहीं। अब देखिए यहाँ पे यही सारा एक एक शब्द में ही आपको मेरी सारी क्वालिफिकेशन बता दिया है कि भैया 50% होगा, और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये परसेंट क्या होता है, कम होता चला जाता है। अब यहाँ पे 2 साल का कोई भी डिप्लोमा आपके पास हो या 4 साल का कोई डिप्लोमा हो, जिसे आप कहते हैं कि भैया बीएससी बीएलएड कर लिया उन्होंने, बीए बीएलएड कर लिया, कॉमर्स से बीएलएड कर लिया है, तो उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बीएलएड की डिग्री से भी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये बताइए प्राइमरी की एलिजिबिलिटी में किसी को कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से प्राइमरी को लेकर मैंने कोई डाउट रखा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात होती है। ये कहते हैं कि भैया जो आपके पास यहाँ देखिए 5% का रिलैक्सेशन दिखाया जा रहा है,
और यहाँ देखिए लगभग इस तरह से कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन का है, पर ध्यान रखें, वो उसके बारे में मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा, क्वालिफ़िकेशन में कितने नंबर में आप क्वालिफ़ाइड होंगे, वो भी चीज़ें हम आपको बताएँगे। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं टीजीटी पे। टीजीटी मतलब यहाँ पे 6वीं से 8वीं तक की बात हो रही है। यहाँ पे आपको देखिए 6वीं से 8वीं तक कहा गया है कि भैया बीटीसी वाले भर दीजिए, जेबीटी वाले भर दीजिए, डीएलएड वाले भर दीजिए, डीएड वाले भर दीजिए, बीएलएड वाले भर दीजिए, बीएड वाले भर दीजिए। आपके पास बैचलर डिग्री में 50% हो और आपके पास बीएड हो, बीटीसी हो, डीएड हो या इसी के जैसा कोई और डिप्लोमा हो, तो डेफिनिटली आप लोग इस टीजीटी के एग्जाम को भी फिलअप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई किससे भरे हम लोग। जो सोशल साइंस के बच्चे हैं वो सोशल साइंस से फिलअप कर सकते हैं, जो साइंस वाले हैं वो साइंस से फिलअप कर सकते हैं, कोई और सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स है तो वो एक्चुअली सोशल साइंस से इसको दे सकते हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट है। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए जैसे बीएड, डीएड, बीटीसी, डीएलएड और आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 15%। ये भी क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए बीएलएड का नाम मैं नहीं लूँगा, पर हर जगह बीएलएड जो आपका वैलिड रहेगा, ठीक है? याद रखिएगा। जैसे ये होता है ना, बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, एमएससी बीएड होता है, तो एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों को एक्चुअली याद रखना है कि ये सभी में एलिजिबल होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो अच्छी बात थी। अब हम चलते हैं टीजीटी में। अब देखिए टीजीटी जो होता है एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज आ जाता है ये, है ना? टीजीटी जो होता है, जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोगों ने पीजीटी के बारे में टीजीटी के बारे में ही हमने शायद ऊपर बात की थी। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, टीजीटी के ऊपर ही हमारी बात हुई थी अभी। तो टीजीटी जैसे कि आपका साइंस वाला है तो वही सारा कुछ रहने वाला है, कॉमर्स वाला बच्चा है तो वही है, बस आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे जैसे टीजीटी मैथ्स वाला है तो भाई वो मैथ्स से फिलअप करेगा, पर उसके साथ साथ उसमें बीटीसी, जेबीटी, डीएड या डीएलएड का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। अब ये भी चीज़ स्पष्ट हो गई। जैसे इंग्लिश वाला बच्चा है तो उसने अगर इंग्लिश कर रखा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्चुअली उन्होंने जैसे कि ग्रेजुएशन में या ऑनर से इंग्लिश कर रखा है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश से, हिंदी से, उर्दू से और यहाँ संस्कृत से इससे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं संस्कृत का भी यहाँ पे मेंशन है, उर्दू नहीं है, पंजाबी है, सॉरी उर्दू नहीं है, पंजाबी से आप फिलअप कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे उर्दू भी है, उर्दू भी है, थोड़ा नीचे जाएंगे आप तो कुछ बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन का होगा तो आप फिजिकल एजुकेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। टीजीटी होम साइंस वाले बच्चे भी यहाँ पर होम साइंस से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीजीटी आर्ट्स वाले भी यहाँ पे कर सकते हैं, म्यूजिक वाले भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे अगर आपको दिखाएंगे देंगे जो एलिजिबल इसके लिए हैं। अब हम चलते हैं अंतिम पीजीटी। पीजीटी में एक सीधा सा लॉजिक है कि आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए, है ना, या आप बीएड के फाइनल ईयर में अपेयरिंग होना चाहिए। अब इसके बाद आपके पास अगर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश से कर रखी है, हिंदी से, ज्योग्राफी से, होम साइंस से, सोशलॉजी से, साइकोलॉजी से, पंजाबी से, उर्दू से, हिस्ट्री से या किसी और सब्जेक्ट से कर रखी है तो डेफिनेटली आप में उसमें 50% आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आप क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। स्पष्ट है चीजें आपको बिल्कुल। पीजीटी में बहुत ज्यादा कुछ मैटर है नहीं, बीएड होना कंपलसरी है और बीएड के बाद आपके पास जो मास्टर डिग्री है ना उसमें आपके पास 50% होना चाहिए। बस आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस वाले हो, संस्कृत वाले हो, यहाँ पे बायोलॉजी वाले हो, फिजिक्स वाले हो, केमिस्ट्री वाले हो, मैथमेटिक्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक है, आर्ट्स है, यहाँ कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है। तो इन सभी में आपने कहीं ना कहीं एक मास्टर डिग्री की होनी चाहिए विद 50%। तो ये चीजें आपको क्लियर है। अब देखिए आपका पेपर कैसा होगा। आपका पेपर होगा एमसीक्यूज में। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक सही ऑप्शन में टिक करना है। पेपर का मोड ऑफलाइन होने वाला है। ओएमआर सीट में आपका पेपर होगा, किस में होगा, ओएमआर सीट में आपका पेपर होने वाला है। और आपके यहाँ पे पेपर की अगर बात करेंगे तो लगभग 150 प्रश्न आपको आएंगे, सभी में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पेपर 1 का तो सभी को पता होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेजेस आएगी, है ना, और यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगी, इन्वायरमेंटल स्टडीज आएगी। बट इसमें एक चीज चेंज हो जाती है, इसमें आता है जनरल स्टडीज, है ना। जनरल स्टडीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैथ्स 10 नंबर की आती है, रीजनिंग 10 नंबर की आती है और जीके 10 नंबर का आता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा इसमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे सीटेट में क्या होता है, हिंदी 30 की आती है, इंग्लिश 30 की आती है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर या दोनों जो भी आपकी भाषा है वो 30 की आती है। और जनरल स्टडीज इसमें आती है जो आपके पास यहाँ देखेंगे तो ये जनरल स्टडीज के जो विषय होते हैं ये निकल कर आ जाते हैं, ये ध्यान रखें। फिलहाल चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट हमें क्या कह रहा है इसके ऊपर हम जोर डालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये सारी चीजें देख ली, पेपर कैसे होने वाला है, एक चीज मैंने आपको बताना शायद भूल गया कि भैया यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, तो मैं आपसे कहूँगा कि भैया नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर क्या है, नहीं है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ एक अच्छी बात हो जाती है, आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है कि भैया आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आगे अगर हम सिलेबस की जाकर बात करते हैं, तो जो सिलेबस आने वाला है, ये कह रहे हैं कि भैया पेपर में डेफ़िनेटली पेडागॉजी पूछी जा रही है। जीके जीएस का सिलेबस है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगर सिलेबस के बारे में इसमें मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन फॉर यू का, वहाँ पर मैं पीडीएफ को डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया जो शेड्यूल कास्ट होती है इन्हें 60% चाहिए। ये कह रहे हैं फिजिकल जो चैलेंज होता है हरियाणा में उसे 55% के आसपास चाहिए और बाकी लोगों को 60% चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है। पासिंग मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं। और अगर आगे जाकर हम देखेंगे टीजीटी का सिलेबस क्या होगा, तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट 30 की आ रही है, हिंदी इंग्लिश आ रहा है आपको। सब्जेक्ट आपका जैसे सोशल साइंस है तो सोशल साइंस आपको 60 नंबर की आएगी, साइंस है तो साइंस 60 नंबर की आएगी। और ये तो कॉमन रहने वाला है, मतलब इतना पोर्शन उसमें कॉमन रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ वाला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और इसका लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे कि जो प्राइमरी का था उससे लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक कि पीजीटी में भी ये चीजें सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेजेस और जनरल स्टडीज, पीजीटी में भी ये चीजें कैसी है, सेम है। बस आपका जो सब्जेक्ट्स है ना वो चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको 60 नंबर की आएगी, हिंदी है तो हिंदी 60 नंबर की आएगी। तो ये चीजें स्पष्ट है आप लोगों को। मेरे हिसाब से कोई डाउट हो तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिलहाल चलेंगे एक कोई और शंका हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए डेट ऑफ टेस्ट की बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। देखिए एग्जामिनेशन होने वाला है 2 तारीख को होगा। पीआरटी का मेरे हिसाब से 2 तारीख को होगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, और 3 तारीख को होगा। एज पर एडमिट कार्ड, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना उसमें आपको लेवल 1 2 3 के यहाँ पेपर 2 और 3 तारीख 2 दिन हेल्ड किए जाएंगे। 150 नंबर का पेपर होगा, 60% मार्क्स आपको लेना है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया जो क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात हो जाती है। और यहाँ पर और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे हिसाब से देने की है नहीं। अगर ये नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली आप जाकर पढ़ सकते हैं यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल अभी हम मुलाकात करेंगे आपसे रात 9 बजे की क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।